ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं तो तीन सिद्ध क्षेत्र हमारे सामने, आंखों के सामने आते हैं। भाई ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते ही पहले तो इस क्षेत्र से, ये अपन जिसमें रह रहे हैं वो कौन सा द्वीप है? जम्बूद्वीप। ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप में हम रह रहे हैं। जम्बू द्वीप, हाथी खंड द्वीप और तीसरा पुष्कराज द्वीप आधा। तो इसमें से निरंतर 45 लाख योजन प्रमाण भूमि से समुद्र सहित निरंतर सिद्ध भगवान होते रहे। वर्तमान की विदेही भूमिया जम्बूद्वीप के साथ में है 32, और इसके सिवाय 5 भरत 5 ऐरावत है। तो ऐसे एक एक मेरू के साथ 32 भूमिया, तो 160 विदेश से अभी भी सिद्ध भगवान 6 महीने 8 समय में कितने होते हैं? 608 सिद्ध भगवान। तो पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः में संपूर्ण ढाई द्वीप में यह जो जिस क्षेत्र में हम ज्ञानोदय में बैठे हैं, यहाँ पर्वत, मनोरम पर्वत पीछे है, यहाँ से दिख रही है कुछ पहाड़ी, ऐसे इन क्षेत्रों से इस वर्ष कोई नहीं गया, इस चतुर्थ काल में भोपाल से कोई मोक्ष नहीं गया, लेकिन समीपवर्ती शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक का क्षेत्र माना जाता है उदयगिरी। तो वहां से समझ लो कि शीतलनाथ भगवान के काल में भी बहुत सारे मुनिराज हुए, और उस काल में भी यहाँ से कोई मोक्ष गया है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। जैसे पटना से सुदर्शन से मोक्ष गए, तो संपूर्ण नगरों से गए तो बात नहीं है। इस चतुर्थ काल में, इस अवसर्पिणी काल में इस क्षेत्र से कोई मोक्ष गया ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ऐसी अनंतो अवसर्पणियां भूतकाल में बीत गई हैं, अनंतो उत्सर्पणियां बीत गई हैं, उनमें एक एक करके भी गए होंगे। तो अक्षय अनंत काल में अक्षय अनंत सिद्ध माना इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से एक एक प्रदेश से मोक्ष गए। ढाई द्वीप का ऐसा कोई प्रदेश खाली नहीं है जहां से किसी काल में कोई जीव मोक्ष नहीं गया हो। इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः बोल के हमारे सामने संपूर्ण ढाई द्वीप के सिद्धों को नमस्कार। यहाँ ज्ञानोदय के इस क्षेत्र में हम बैठे, सिद्ध क्षेत्र है, और उसकी महिमा पूर्वक हमें सिद्धों का स्मरण पूर्वक नमस्कार होगा। दूसरा ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं तो सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। कितने सम्मेद शिखर है टोटल? 170 सम्मेद शिखर है। 5 भरत में 5, 5 ऐरावत में 5, और विदेश क्षेत्र में भी सीमंदर उपमंडल आदि सभी भगवान सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। नाम तो दिया जाता है जन्म से। अभी शाश्वत धाम में हमने 170 तीर्थंकर विधान किया था, शिविर था वहां पे। तो वहां पर सभी जो तीर्थंकर होते हैं उनका नाम दिया जाता है जन्म क्षेत्र से। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को अर्घ्य समर्पित किया हमने 24, तो लिखा कि भरत क्षेत्र के अयोध्या से अजितनाथ भगवान हुए। आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर हर समय अयोध्या में जन्म लेते थे। ऐरावत में भी अयोध्या नाम है उसका, अयोध्या नाम, अयोध्या ऐसे अलग रूप बनते अयोध्या के। भरत और ऐरावत के क्षेत्र तो अयोध्या है, और उधर पुंडरीकिनी नगरी पुष्करावती देश, वत्सा देश, वप्रा देश, और ऐसे ये सुसीमा देश, ऐसे ऐसे देशों में वहां पर तीर्थंकर भगवान होते हैं। जिस क्षेत्र में जन्म लिया उस क्षेत्र के वो तीर्थंकर कहलाते हैं, और मोक्ष जाएंगे सम्मेद शिखर से। तो 170 सम्मेद शिखर से मोक्ष गए जीवों को वंदना करते हैं। दूसरे ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीसरा समीपवर्ती क्षेत्र में सोनागिर हमें याद आता है, कभी कुंडलपुर याद आ जाता है, कभी बावन गजा याद आ जाता है। सब सिद्ध क्षेत्र में जहाँ से कुछ कुछ गुरुदत्त स्वामी द्रोणगिरी और करोड़ों मुनिराज द्रोणगिरी से मोक्ष गए ऐसा उल्लेख मिलता है। 8 करोड़ का मिलता है, 5.5 करोड़ का भी मिलता है, अलग अलग प्रकार से उल्लेख मिलता है। ये अपने सब सिद्ध क्षेत्रों का स्मरण 3 बार अर्थात अनंत बार
एक वचन, द्विवचन, फिर त्रिवचन नहीं है, बहुवचन है डायरेक्ट। तो बहुबार, 3 परिक्रमा मतलब अनंत परिक्रमा, अनंत वंदना। तो इस प्रकार से हम मंगलाचरण में उनको नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम में अरहंतों का बिंब सामने दिखना चाहिए। हमें अरहंत का भाव भाषण हो चुका है कि वे अनंत चतुष्टयवान है, समो शर्मादि सहित हैं, अंतर्मुख मुद्रा से सुखी गदगद तृप्त तृप्त हो रहे हैं। ऐसी मुद्रा सहित अरहंतों को नमो अरिहंताणम बोलते हैं। नमो सिद्धानम में सिद्ध भगवान जो निराकार निरंजन है, अनंत चतुष्टयवान है, हमारे जैसी देहाकार है, लेकिन हम कल्पना से सफेद देहाकार देखते हैं उनको, है ना, सफेद कलर में देखते हैं ना सिद्ध भगवान को बनाने में, जो कि निराकार है। निराकार को तो फीलिंग गोचर है, वेदन गोचर है। जैसे ये खाली जगह है वैसे ही सिद्ध शिला खाली जगह, एक पीजी नहीं दिखेगा, आप कहेंगे अक्षयानंद सिद्ध महाराज है। अरूपी तत्व दृष्टि गोचर नहीं है, चक्षु गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर है। भाई हमें अपने जैसे सुख दुख है, ये कोई कहे कि मैं दिखाओ निकाल निकाल के सुख दुख, आपको खुशी हुई, कल अच्छा भोजन मिला, वाह बताओ खुशियां 210 ग्राम खुशियां मुझे भी कनेक्ट करके लेके आओ, खुशी नहीं दे सकते, दुख का शेयर नहीं कर सकते। ये अरूपी संवेदनाएं हैं जो खुद फीलिंग में ली जाती है। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप संवेदन गोचर मतलब आगम से हमने, अनुमान से हमने उनका स्वरूप जाना, और उस रूप उनको हम सिद्धाकार रूप में नमस्कार करते हैं। फिर आचार्य परमेश्वर, आचार्य परमेश्वरी हमारे तुम्हारे जैसे ही नग्न दिगंबर होकर के, जिन्होंने ज्ञान ध्यान की विशेष विधि से गहराई हासिल की है और संघ के शिक्षा दीक्षा आदि को संभालते हैं, तो ऐसे शांत मूर्ति नासाग्र दृष्टिवंत आचार्य परमेश्वरी का स्मरण आना चाहिए। उपाध्याय परमेश्वरी यानी कि विशेष पठन पाठन के अधिकारी, अगर वे उपाध्याय परमेश्वरी 11 और 14 पूर्व के पाठी शुद्ध के एडी पदे को प्राप्त हो जाए, ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी का सहज ही शांत मूर्ति ज्ञान ज्ञानावरण की विशेष योजना की धनी की मुद्रा आनी चाहिए। नमो लोय सर्व साधु में सर्व साधु परमेश्वरी एक साथ, बहुत सारे साधु हमारे हृदय में विराजमान है। श्रद्धा है ना, श्रद्धा हृदय का प्रतीक होती है। हृदय क्षेत्र में हमारे साधु महाराज नासाग्र दृष्टिवंत हो देखे अबे ही जीव को, जिन्होंने 28 मूल गुण पालन किए थे, 3 कषाय चूर्णी के अभाव का आनंद वेद रहे हैं, ऐसी मुद्रा उनकी आनी चाहिए। तो ये अपन इसलिए मंगलाचरण में इतना सारा लेते हैं, तो उससे हमें सातिशय पुण्य बनता है, हम भी स्वयं अरहंत बनेंगे, मुनि बनेंगे और अतीन्द्रिय आनंद का ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रारंभ करते हैं द्रव्य संग्रह। पूछो भाई। समीपवर्ती सिद्ध क्षेत्र सोनागिर, कुंडलपुर, बावन गजा, द्रोणगिरि और कौन से हैं जो जो मांगी तुंगी, गजपंथा, आहारजी, पकोराजी सिद्ध क्षेत्र है क्या? ये तो अतिशय क्षेत्र है। सुगुण आहारजी, पकोराजी, ये तो क्या है कि क्षेत्र विशेष में कोई घटना हो जाती है तो उसको बोलते हैं अतिशय। लेकिन अतिशय शब्द आगम में पंच कल्याण क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। अयोध्या अतिशय क्षेत्र है, जहाँ से दीक्षा ली मुनिराज ने वो अतिशय क्षेत्र है, आपको उदयगिरी अतिशय क्षेत्र कहलाता है। चंपापुर वो मोक्ष, चंपापुरी भी और मंदारगिरी भी, उसमें संशय है ना दो कि भाई मंदारगिरी से मोक्ष बंधा है कि चंपापुरी से बंधा है, तो इसलिए दोनों जगह को सिद्ध क्षेत्र गिन लेते हैं। बहुत से सिद्ध क्षेत्र तो स्थान विशेष के स्वप्न आदि के आधार से चलते हैं, जैसे सिद्धवत के तो वहाँ के जो एक मुनि थे या प्रकारक थे, उनको स्वप्न आया कि यहाँ पर एक प्रतिमा डली हुई है आदिनाथ भगवान की, वो नदी किनारे है, और ये क्षेत्र जो है वह सिद्धवत कूट है, जहाँ से द्विचक्री दशकाम कुमार वो है ना मोक्ष के ना वहाँ से, हाँ निर्वाण का तो सिद्धवत कूट। तो इस तरह से यहाँ बहुत से तो इस रूप में बनते हैं। क्षेत्र परिवर्तन होता है लेकिन भूमि तो कभी बदल नहीं, मतलब आकाश के प्रदेश कभी नहीं बदल सकते, तो आकाश तो यही है और अखंड है, तो इसलिए हम यहाँ बैठे बैठे भी किसी प्रदेश में टच कर रहे हैं तो उधर सिद्धवत में भी टच हो रहा है, सम्य शिखर में भी टच हो रहा है। ये सब भावनाओं का खेल है अपना। ये सब जितना
संसार ये सब भावना प्रधान है। अगर भावनाएं हैं तो पंचकर्म इष्टि है, भक्ति है, स्वाध्याय है, पूजन है। भावनाएं नहीं है तो सब दिखता है, वो सब चमड़ी और बस तन रुधिर राग बल है, कोई दिखेगा। ठीक है ना। गुण के कारण यह देह को मंदिर कहते हैं। इसमें चैतन्य भगवान विराज रहा है। जिन देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? ये बहुत ही हमारे लिए मंदिर है। पवित्रता मन में अगर पवित्रता है, रत्नत्रय पवित्र के कारण यह मलमूत्रमय देह भी पवित्रता को प्राप्त होता है। इसलिए रत्नत्रय वाली की निरंतर वंदना करते हैं। तो आप ये बताओ, द्रव्य संग्रह नाम से आपको क्या ज्ञान होता है? द्रव्य संग्रह समझने के लिए हम बैठे हैं। तो द्रव्य संग्रह नाम से क्या समझ में आता है? द्रव्य किसे कहते हैं और उनका संग्रह क्या है? नाम से तो ये समझ में आ रहा है कि द्रव्यों का संग्रह जिसमें किया गया है उन्हें द्रव्य संग्रह कहते हैं। तो द्रव्य क्या है और संग्रह क्या है ये बताना है। जो आता है सब बताते जाओ, कुछ ना कुछ बोलना सीखो। बताओ भाई, पहले नंबर पे द्रव्य कितने होते हैं, क्या होता है, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं द्रव्य। 6 द्रव्य होते हैं। ठीक है, बताओ भाई, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और वे 6 हैं। कौन से हैं? जीव, जीव, पगल, धर्म, धर्म, आकाश। ठीक है, इन 6 द्रव्यों में हम तुम सब कौन से द्रव्य हैं? हम जीव हैं और बाकी तो अजीव है। बाकी अजीव है। हम तुम, मैं और तुम, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव। और तुम? अजीव। तुम अजीव क्यों हो? तुम भी जीव हो। पर वो अभी भेद विज्ञान की बात थोड़ी हो रही है। अभी तो ये बात हो रही है कि तुम जीव हो कि अजीव हो। अभी ये बात नहीं हो रही कि मेरा शरीर तो अजीव है और मैं जीव हूँ। भाई अभी तो ऐसी सामान्य रूप से बात हो रही है कि हम तुम सब जीव हैं। टेबल कुर्सी मकान दुकान सब अजीव है। ये लोकाकाश है और उसमें हम तुम सब है। ठीक है, धर्म अधर्म चलना और रुकने के लिए काम करेंगे और हम तुम सब बड़े होते हैं, चेंज होता है, शरीर बदलता है, ये सब काल का काम है। 6 द्रव्यों के विवेचन का इस ग्रंथ में वर्णन किया। अब इन्होंने द्रव्य संग्रह के साथ में इसमें जो 6 द्रव्यों का स्वरूप है उसका विशेष रूप से वर्णन है। मूल प्रतिपाद्य क्या है द्रव्य संग्रह का? 6 द्रव्य। इसके माध्यम से फिर जीव अजीव के कारण जो इसमें 5 द्रव्य अजीव हैं। कौन से 5 द्रव्य अजीव हैं? और बाकी जीव कौन से, ऐसा जीव कौन से हैं? जीव द्रव्य सजीव। ठीक है, अब इसमें भी ये बताओ, बहुप्रदेशी कितने द्रव्य हैं और एक प्रदेशी द्रव्य कौन सा है? बताओ। बहुप्रदेशी में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश है और काल द्रव्य एक है। कालाणु, निश्चय कालाणु एक प्रदेशी है और काल की पर्याय जो है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल रूप से अनेक प्रकार से है। घड़ी घंटा आदि कालाणु के माध्यम से होने वाले व्यवहार काल है, चर्चा है। तो यहाँ पर हमने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ रखा है। कौन है इसके रचयिता? अब देखो, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव लिखते हैं, इसमें सिद्धांती देव लिखा है। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य गोमटेश्वर बाहुबली जो प्रतिमा बनी श्रवण बेलगोला की, उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, जिन्होंने गोमटसार ग्रंथ की रचना की। और ये जो सिद्धांती देव नेमी चंद्र थे, ये केशोराय पाटन जो कोटा के पास है, वहां पर मुनि सूरतनाथ भगवान का जिनालय है। वहां नदी किनारे बैठकर, चंबल नदी है शायद वहां की, उसके किनारे बैठकर उन्होंने यह द्रव्य संग्रह की रचना 12वीं शताब्दी में की। 12वीं 13वीं, हाँ वो अलग है। और पहले एक ही माना जाता था कि नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो हुए वो
10वीं शताब्दी के मानते हैं, 11वीं शताब्दी के। और श्रवण बेलगोला की प्रतिमा है वो ईस्वी सन 1000 की लगभग की। तो इस रूप से वे 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं और इन्हें 13वीं शताब्दी का माना जाता है। 200 वर्ष बाद लगभग ये नेमिचंद्र सिद्धांती देव हुए जिन्होंने यह ग्रंथ की रचना की। और वो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने षटखंडागम को साध्य किया और उन्होंने षटखंडागम का हवाला आदि के माध्यम से सार लेकर के गुम्मट सार ग्रंथ की रचना की, जिसमें वह संपूर्ण रूप से जीवकांड और कर्मकांड रूप से संपूर्ण संसारिक अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन किया। यहाँ पर आप वर्णन कर रहे हैं द्रव्य संग्रह, द्रव्यों के बारे में जानकारी देंगे। इसकी टीका हमारे पास में है, वह ब्रह्मदेव सूरी कृत टीका है। ब्रह्मदेव सूरी का परिचय क्या है? ये भी उनके बाद हुए आचार्य हैं, उनके बारे में विशेष परिचय नहीं मिलता है। अगर कुछ किसी को मिले तो जरूर बताना। तो अब यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हमें कोर्स के हिसाब से पढ़ने की पद्धति दो प्रकार, एक होती प्रवचन वाली पद्धति, भाई हम एक गाथा को 15 दिन तक चलाएं और आपको 1 महीने में पूरी अपने को 58 गाथाएं अच्छे से सार रूप से समझनी है। तो टीका को थोड़ा गौण करना होता है, इसको हमेशा नहीं कि 15-15 दिन तक चलाते हैं। तो हम इस हिसाब से इसमें मूल प्रतिपाद्यता के हिसाब से, और अपना बहुत सा अभ्यास है। आप लोग सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले ही है ना? सेकंड ईयर वाले ही, फाइनल वाले नहीं है इसमें ना? एक है फाइनल वाला, 3 रत्न है फाइनल के। अच्छा, तो इसलिए सेकंड ईयर है तो आपने 4 साल यहाँ पर पढ़ लिया। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली, उसमें द्रव्य गुण पर्याय वगैरह सब पढ़ लिया। समय सार को पढ़ा आपने थोड़ा, कौन सा दिवाली तो इसलिए आपको उसमें जीव द्रव्य की भी बात हो गई। इसके सिवाय आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, उसमें भी जीव अजीव की मुख्यता से ही वर्णन है। 7 तत्वों का हो गया, उसमें 7 तत्वों वाला प्रकरण, 7वां अधिकार, चौथा अधिकार, 7वें अधिकार में 7 तत्व संबंधी मूल है वो। चलो, तो ये हो गया। तो इसलिए आपको बहुत सा अध्ययन तो यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर द्रव्य संग्रह के आधार से विशेष रूप से अपनी चर्चा चलेगी इसमें। लेकिन इन्होंने पहले श्रीमद् ब्रह्मदेव कृता संस्कृत व्याख्या, इसके माध्यम से मंगलाचरण इनका भी पढ़ते हैं। प्रणम्य परमात्मानं, बोलो प्रणम्य परमात्मानं, सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, स्वाभाविक चिदानंद, स्वाभाविक चिदानंद, स्वरूपं निर्मलाव्ययम्, स्वरूपं निर्मलाव्ययम्। एक साथ पढ़ो। प्रणम्य परमात्मानं, सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, स्वाभाविक चिदानंद, स्वरूपं निर्मलाव्ययम्। फिर आगे भी युग्मन में दोनों एक साथ है। शुद्ध जीवादि द्रव्याणां, शुद्ध जीवादि द्रव्याणां, देशकं च जिनेश्वरम्, देशकं च जिनेश्वरम्, द्रव्य संग्रह सूत्राणां, द्रव्य संग्रह सूत्राणां, वृत्तिं वक्षे समासतः, वृत्तिं वक्षे समासतः। पढ़ो दूसरा छंद देखो। शुद्ध जीवादि द्रव्याणां, देशकं च जिनेश्वरम्, द्रव्य संग्रह सूत्राणां, वृत्तिं वक्षे समासतः। देखो अब यहाँ पर इनका सामान्य अर्थ समझ के हम आगे बढ़ते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल जी शास्त्री के भाषा टीका का भी हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। प्रणम्य परमात्मानं, परमात्मा को प्रणाम करके। कैसे है परमात्मा? सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं, ये विशेषता है द्रव्यानियों के ग्रंथ में। सिद्ध परमेष्टि को स्मरण किया जाता है या शुद्धात्मा को स्मरण किया जाता है।
चाहिए कि आपका ज्ञानोदय सिद्ध क्षेत्र कैसे करा गया इसका। दूसरा, सिद्ध क्षेत्र पूरा कितना है, 2.5 फीट है। तीसरा, दूसरे अपने छोटे छोटे सिद्ध क्षेत्र या समय शिखर कितने हैं, ये 3 जानकारी आपको इसमें दी है। उसके बाद में अब आपको इसका सामान्य अर्थ निरंतर लिखना है, क्योंकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत मीडियम के हो ना, तो इसलिए संस्कृत के इसमें अपने को एक एक शब्द का अर्थ सहज आना ही चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कर्म, देखो सामान्य अर्थ लेके भी भाषा अर्थ पढ़ेंगे। प्रणम्य परमात्मानम, परमात्मा को नमस्कार करके कैसे हैं, सिद्धम त्रैलोक्य वंदितम, सिद्ध है और त्रिलोक के वंदनीय है। त्रिलोक वंदितम कैसे है, 3 लोक में सब लोग वंदना करते हैं सिद्धों की, परमात्मा की वंदना 3 लोक में कैसे गिना जाता है, तो इसका वर्णन ऐसा समझना, 3 लोक में मुख्य कौन है। जैसे अगर आपने भारत के लिए कोई बात करे तो मुख्य कौन गिना जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको मुख्य गिना जाता है। हमारा तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा जाएगा, कोई अमेरिका से चिट्ठी लिखे, अभी जो ट्रम्प बन गया वो बुलाएगा तो किसको बुलाएगा, मोदी को बुलाएगा, या राष्ट्रपति पावर में हो तो राष्ट्रपति, अध्यक्षीय लोकशाही चलती है वहाँ राष्ट्रपति की पावर होती है, और अपने यहाँ पर जनादेशीय लोकशाही चलती है ना, सांसदीय लोकशाही, तो उसमें जो जीतता है, जिसे जीता है और नेता चुना जाता है वो पावरफुल है, तो मोदी जी के पावर। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न होते सम्यक दृष्टि, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, 3 लोक है, त्रैलोक्य वंदितम है। तो मध्यलोक कौन सा है, ऊर्ध्वलोक कौन सा है और अधोलोक कौन सा है, इसके बारे में बता दो आप। ऊर्ध्वलोक ऊपर है, एक मिनट बताओ, हाँ बोलो। ऊर्ध्वलोक मतलब जहाँ पे 16 स्वर्ग, 5 अनंतर, नहीं, पहले मेजरमेंट परफेक्ट करने के लिए मध्य लोक से शुरू करना पड़ेगा। सब गणित का मूल कौन है, मेरु। एवरी कैलकुलेशन फॉर त्रिलोक वो मेरु से शुरू होता है। सुदर्शन मेरु की जितनी हाइट है वह है मध्यलोक, 1,40,000 योजन प्रमाण है मध्यलोक। लेकिन उस चीज ने 3 लोक भी लिया ना आपका, नहीं 3 लोगों से उनका PS12 का लिया है। अच्छा उनका अलग से लिया था, सबका ले लिया कॉमन, सूत्र के अंतर्गत लिया, तीसरा चौथे अधिकार के अंतर्गत लिया। प्रोजेक्ट भी बनाए थे। अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाए लोगों ने, वो है 3 लोग, वो है पीछे बहुत सुंदर, एक और पता नहीं कहाँ गया। सही सही सही। तो देखो इसमें जो मध्यलोक है वह 1,40,000 योजन प्रमाण जो हुआ मेरु प्रमाण, जम्बूद्वीप प्रमाण नहीं, जम्बूद्वीप भी 1,00,000 योजन का है, मेरु भी 1,00,000 का योजन का है। और फिर आगे आगे दुर्द्वीप विश्वकंभा, वीर विश्वकंभा वाले अपने द्वीप समुद्र होते जाएंगे, लेकिन अभी मध्यलोक गिन रहे हैं तो मेरु की हाइट प्रमाण है मध्यलोक। ऊपर फिर 7 राज्यों में ये इतना घटा दो, क्योंकि इसकी गिनती ऊर्ध्वलोक में आ रही है, ऊर्ध्वलोक में से निकाल के आ रही है मध्यलोक की, तो 7 राज्यों माइनस 1,40,000 योजन उतना है ऊर्ध्वलोक, जिसमें 16 स्वर्ग, 9 ग्रेविया, 9 अनुत्तर, 5 अनुदिश, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, 9 ग्रेविया, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 5वां सर्वाधिक। ठीक है। अब ये ऊर्ध्वलोक में देखो आपको मालूम होगा सर्वार्थ सिद्धि में सबके सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं, 9 अनुदिशों में, 5 अनुत्तर विमान में भी सब सम्यक दृष्टि है, 9 अनुदिशों में भी सब सम्यक दृष्टि है। उसके बाद में ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि चले जाते हैं, 9 ग्रेवियक तक, लेकिन वहां भी मुख्यतः सम्यक दृष्टि की है। फिर 16वें स्वर्ग तक भी, 12 से लेकर 16वें स्वर्ग तक भी सम्यक दृष्टियों का डेंसिटी मुख्यतः विशेष है, और 12वें स्वर्ग तक अन्यमति भी जाते हैं। परमहंसवादी जो नगर दिगंबर रहते हैं, जैसे कि कुंभ मेले में 50,000 महिला साधु हैं, परमहंसवादी साधु हिमालय में रहते हैं, जो उपवास, संयम, धर्म पालते हैं, दिल दया पालते हैं, कुतप नहीं करते हैं, वे 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, क्योंकि ये तो कषाय की मंदता करनी है, अनंत अनुबंधी की मंदता के कारण 12वां स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं।
इसके ऊपर जैनी जैन, 12वें स्वर्ग के ऊपर कोई अध्ययन जाता ही नहीं है। ठीक है। अब उसके नीचे भी जो बाकी के इसमें है तो मिथ्या दृष्टि बहुत है, लेकिन प्रधान पद मिलते सम्यक दृष्टि। सौधर्म स्वर्ग का इंद्र हो, ईशान इंद्र हो, सारी सम्यक दृष्टि पद को ही पाते हैं। इसलिए 3 लोक में, ऊर्ध्व लोक में सम्यक दृष्टियों का बोलबाला है। मध्य लोक में कौन रहते हैं? मनुष्य, देव और तिर्यंश। देव में कौन से देव रहते हैं मध्य लोक में? और ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्व लोक में थोड़ी है भाई, ये तो और भी नीचे है भाई। 1 लाख योजन प्रमाण मेरु मध्य लोक है, तो आप 790 से 900 योजन के बीच में ज्योतिषी देवों का बेल्ट है। ज्योतिषी देवों के सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र और प्रकीर्णन ये रहते हैं। फिर चलो उसके नीचे तो व्यंतरों के आवास भी पाए जाते हैं। व्यंतरा निरंतरा, मेरु की जड़ से लेकर के ऊपर तक, और बल्कि अधोलोक में भी व्यंतर रहते हैं। इस पृथ्वी के खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग करेंगे तो खर भाग में भी व्यंतर है, पंख भाग में भी व्यंतर है। भवनवासियों के आवास तो खर और पंख भाग में ही है। 7 करोड़ 72 लाख भवनवासियों में से 7 करोड़ और उसके जो 62 लाख आवास उधर है। 7 करोड़ और 72 लाख, तो 7 करोड़ 8 लाख आवास तो खर भाग में और 64 लाख आवास जो है पंख भाग में, भवनवासी। भवन उसमें भवनवासी जो बाकी के है ना, पंख भाग में, वे असुर कुमार वाले हैं जो नीचे नरक में जाकर के दुष्टता से लोगों को भिड़ाते हैं। खर भाग और पंख भाग और अब बहुल भाग ये पृथ्वी के हिस्से हैं। 1,60,000 योजन मोटी की पृथ्वी है, जिसपे छत पे हम तुम रह रहे हैं, छत पे। ठीक है ना? हाँ, 1,60,000, तो उसमें 1,80,000 1,80,000 योजन, तो 80,000 योजन वाला खर भाग, हाँ, और फिर 80,000 योजन वाला पंख भाग। ऐसे जो भी है, मतलब इनके भी कैलकुलेशन दिए हैं। तो पहला हिस्सा है खर भाग है, दूसरा हिस्सा है वह पंख कीचड़ जैसा कर है, और उसके बाद के अब बहुल भाग में नरक के 30 लाख बिल है। 30 लाख बिलों में नरक रहते हैं। अब बहुल भाग पानी की मुख्यता जिधर है, वैसे अब बहुल भाग, अब बहुल मतलब पानी की मुख्यता। तो इस तरह से 3 भाग इसके पृथ्वी के होते हैं। फिर नारकियों में भी सम्यक दृष्टि है साहब, असंख्यात सम्यक दृष्टि नारकी में। देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ। भाई आपको हमने मारा तो आपको क्या लगा? मुझे मारा। लेकिन जब सम्यक दृष्टि हो गया तो बोलते मुझे तो मारा ही नहीं, देह को मारा, देह को अपमानित किया, किसी न किसी को गाली दी, बोला कि ये बेकार है, तो हमने अपमान माना। कह रहे कि जब हमने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, तो आप मुझे कितना भी गाली दोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं ये शरीर वाला गोरा काला ये पिंड हूँ। भाई मरने के बाद कौन पहचानेगा? मेरे पिताजी मरे हुए 8 साल 9 साल हो गए, अब वो वहां से यहाँ आ जाए, देवगति में होंगे या कोई भी गति में, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं तुमको रंग रूप से मालूम है कि मेरे पिताजी हैं। अपन रंग रूप से दोस्ती रखते हैं। मनीष जी ऐसे ही रूप के, रंग रूप के हैं तो हम इनको जानते हैं मनीष जी, अगर ये दूसरे शरीर में चले जाएंगे तो कौन पहचानेगा? तो कहने का मतलब ये है, हमारा पूरा संसार उद्गल के आश्रय से चलता है। तो 3 लोक में सम्यक दृष्टि मुख्य है, और ये सिद्ध भगवान को आदर्श मानते, अनंत भगवान को आदर्श मानते, इसलिए अनंतों को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, सिद्धों को त्रिलोकीनाथ। त्रैलोक्य वंदितम शब्द का अर्थ दिया मैंने। यहाँ पे जो ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक की आपने वो ऊंचाई बताई, अधोलोक की कितनी है? अधोलोक भी 7 राजू प्रमाण, उसके नीचे 1 राजू प्रमाण कल भूमि है, 7 नरक के बाद में। नरक 7 है ना, 7 पृथ्वियां, नरक तो 84 लाख है, पृथ्वियां 7 है, ऊपर 8वीं पृथ्वी ईशत राजभार है। ये सब त्रिलोक की स्वरूप की सामान्य जानकारी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, 7 राजू प्रमाण अधोलोक, 7 राजू
शिष्या त्रैलोक्यवंदितम हो। ठीक है, प्रश्न लिखो। सिद्ध भगवान त्रैलोक्य वंदित किस प्रकार है, इसका विश्लेषण लिखें। पहला प्रश्न बन गया अपना मंगलाचरण से सिद्ध भगवान की त्रिलोक वंदिता स्पष्ट करिए। तो आपको ये पूरी रामायण लिखनी है, पूरा प्रकरण लिखना है। ठीक है, फिर स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपम। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है स्वाभाविक। स्वाभाविक कैसा है? जैसे पानी का स्वभाव क्या है? और समझ लो कि शक्कर का स्वभाव क्या है? लोक प्रसिद्ध व्यवहारिक उदाहरण, उद्गल परमाणु शक्कर के काले काले जला दो, फिर वो राख बन जाए, सब बदल दे जाएगा। लेकिन शक्कर पर्याय रूप में उद्गल कौन शक्कर है, उसका स्वभाव मीठा। नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वभाव होता है ज्ञान को ढांकना, श्रद्धा को ढांकना, मोहनी का। तो कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव बताओ क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चार। हमें प्रयोजन किससे है? सुख से, ज्ञान से, ताकत से। चार स्वभाव को मुख्य है। तो अनंत स्वभाव, अनंत गुण, गुणे अनंत के रस सवे अनुभव रस के मान। अनंत स्वभावी है हम, अनेक क्वालिटी स्वच्छत्व भी है। हम अपने से दूसरे को जानते हैं। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत सत्ता सबैल अवगमन तो गुण भी है। अभी अपन जो शरीर में बैठे हैं, जिस उद्गल पिंड में, उस उद्गल पिंड में बादल नहीं हो दिया है, इंद्रियां भरी पड़ी है, द्विंद्रिय लैक्टोबैसिलस भरे पड़े अपने आंखों की फ्लोरा में। सब हमारे जीव में ये जो लार होती है, इसमें 2 अरब बैक्टीरिया तो साइंस ने निकाल के दे दी। ये आधा लीटर लार होती है उनमें, सलाइवा। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन नाम का इसमें द्रव्य होता है सलाइवा में। तो इसमें 2 अरब बैक्टीरिया तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में देख लिए और वे हानि रहित। बैक्टीरिया मतलब द्विंद्रिय, द्विंद्रिय मतलब लट। वायरस मतलब 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का वायरस 6 फीट तक उछलता है। और तीसरा फंगस मतलब 1 इंद्रिय, फफूंद, वनस्पति है, उसमें फफूंद के आश्रय से इंद्रियां हो जाएंगी तो इंद्रिय आ जाएगी। तो फफूंद है सब जगह भोजन। ये अपनी जो दाढ़ी बढ़ती है ना, हर रोज मुनिराज केश कुंचन महीनों में क्यों करते हैं? रोज रोज दाढ़ी बनाओगे, रोज फफूंद आएगी, रोज निकालते जाओगे, रोज फफूंद आएगी, रोज जीव मार रहा है। तो वो 4 महीने में एक बार कर लेते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उत्कृष्ट वगैरह दिए ना सब। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस 2 इंद्रिय। हाँ देखो, बैक्टीरिया 2 इंद्रिय, वायरस 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय, और फंगस है वह 1 इंद्रिय। पहचान क्या है मालूम है आपको? हाँ नहीं, इसकी पहचान बता रहा है। जो एक प्रदेश भी चल नहीं सकता उसे कहते हैं स्थावर, एक इंद्रिय। स्थावर की मालूम है क्या हालत है? ये जो पेड़ है ना, आप कुल्हाड़ी से इसको काटते जाओगे लेकिन एक कदम पीछे नहीं चलेगा, एक प्रदेश नहीं पीछे चलेगा, चल ही नहीं सकता। हम उठा के ले जाए, खींच के ले जाए तो वो खींचता जाएगा, टूटता जाएगा, लेकिन खुद होके नहीं चल सकता। स्थावर, स्थिति इति स्थावरा, जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर। 2 इंद्रिय क्या होता है कि जो पेट या छाती के सहारे चलेंगे उन्हें प्रायः 2 इंद्रिय कहते हैं। सर्प को मत लेना, छल नहीं करना, सामान्य लक्षण बना रहे। इल्ली कैसे चलती है? पेट के सहारे चलती है। 2 इंद्रिय के शरीर को मांस कहते हैं, 2 इंद्रिय आदि। 1 इंद्रिय के शरीर को कभी मांस नहीं कहते। कोई भी वनस्पति कुछ भी हो, मांस नहीं है। मांस कहते हैं जहां 7 धातुओं में मांस धातु पाई जाती है। इल्ली में खून है, इल्ली में सब सिस्टम है, इल्ली में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, सप्त धातु है। तो इसलिए इल्ली को खाए हुए तो पाप मिलेगा त्रस हिंसा का। हो जाता है बैक्टीरिया, तो अपन बोल ही रहे हैं इल्ली है बैक्टीरिया, इसलिए ये सावधानी। 3 इंद्रिय होता है, वो डग भर के चलने लगता है, चीटी कदम तार करके चलेंगे। बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत सारे, किसी किसी को बहुत सारे पेड़ होते हैं, सहस्त्रपाद, शतपाद, गोमसोती होती है, कौन सी लाल लाल बिजलियां होती हैं, पटारे होती हैं, इनके बहुत सारे पेड़ होते हैं।
3 इंद्रिय है। केचुआ 2 इंद्रिय, सीने के सहारे चलता है, पेट के सहारे चलता है, तो केचुआ 2 इंद्रिय हो गया। ठीक है। फिर चतुर्इंद्रिय है, भौरा जैसे कुछ उड़ लेता है ना, वो तो बहुत ज्यादा उड़ लेता है भौरा, लेकिन बाकी के जो मच्छर कीड़े आदि हैं, मक्खियां हैं, ये भी चतुर्इंद्रिय है, जो कुछ उड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ये पहचान है, लिख लो आप। एक इंद्रिय स्थिर नहीं चल सकता, एक प्रदेश में नहीं चलता। हाँ, एक प्रदेश में नहीं चल सकता, खुद के खाने को एक प्रदेश में शिफ्ट नहीं कर सकता, खुद के शरीर को शिफ्ट नहीं कर सकता। कोमा में रहा हुआ आदमी इज इक्वल टू एक इंद्रिय। कोमा में रहा हुआ व्यक्ति कन्वर्ट नहीं कर सकता। कोमा में रहा हुआ व्यक्ति कदाचित थोड़ा होश में रहे तो आके तो ऐसे ऐसे हिला देगा, सुन भी लेगा, कोमा से बाहर आने पे ब्रेन डेड है ना, ये सब अपना मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन से चलता है पूरा, उसके ब्रेन सेंटर खत्म हो गया, तो इच्छा हो कि मेरा हाथ हिले तो भी नहीं हिला सकता, और वो तो उसकी शारीरिक क्षमता इतनी हो गई कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो। ये तो पंचेंद्रिय लेकिन एक इंद्रिय के समान, इसलिए बोलते हैं कोमा में कभी मरण नहीं हो, कोमा में कोई कभी नहीं जावे। पंचेंद्रिय जीव को एक इंद्रिय बना देना, इसका नाम कोमा, बेहोशी, गहरी मूर्छा। इसलिए ये अपने को सजग अवस्था में इतनी भक्ति पूजा स्वाध्याय देश से दिल में शुद्धात्मा को ऐसा भान रखना चाहिए कि ऐसे खोटे उदय भविष्य में कभी नहीं आवे, कोमा में कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? अपने आप चले नहीं जाते, अपन मिथ्या आहार विहार करते, निमित्त रहता पूर्व कर्म का, हमारे परिणाम वैसे रहते हैं, सर्वथा सबके उदय नहीं आते। भाई अभी भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे से ऐसे बोलते हैं, देखो आज मैं 2 बजे मर जाऊंगा, व्यास अध्याय कर रहा हूँ, 2 बजे तक जिसको जो है कर लो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे बोल के मरने वाले भी ऐसे हजारों होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, अभिषेक कर रहे हैं और फिर वहीं पे लुढ़क गए। वो अपन कह दो कि साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, लेकिन चलते फिरते मरे वो तो। हाँ, वो डांस वाला वीडियो वायरल हो रहा है, 22 साल की लड़की का परिणता है ना उसका नाम, तो कहने का मतलब सोचो ऐसे भी जाते हैं, लेकिन हम तो वो तो अल्पायु में मरेगा। अब जो 90 साल वाले के लिए बोलते हैं कि जो ऐसे बैठता है यहाँ पे सामायिक करता है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, चला गया और उधर जाकर स्वर्ग में पैदा होता है, तो बोलते अच्छा मैं ओम नमः सिद्धेभ्यः कर रहा था, चलो समोशन अंतर्मुख में जा सकता है वो, जो रुचि होती है उसके अनुसार तुरंत ही परिणाम होता है। इसलिए हम तो ऊपर की तरफ देखने वाले लोगों में है, हम क्यों सोचे कि मैं नीचे खाई में गिर जाऊंगा, भले होनहार जैसी होगी वैसा होगा, लेकिन जो उज्जवल परिणाम से जाएगा उसका समाधि मरण नियम से होगा। इसलिए समाधि जीवन और समाधि मरण की भावना चलती रहती है। ठीक है, क्या चल रहा था? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पहचान के लक्षण लिख लिया आपने? 3 इंद्रिय का कर करके चलना, कदम था चीटियां लेफ्ट राइट करके चलती हैं, एक लाइन में चीटियां चलती हैं, पूर्व संस्कार वशात उनके पास एक सिक्रेशन होता है जो छोड़ देती है, वो तो सब उसी सिक्रेशन को सूंघते हुए, 3 इंद्रिय है ना, घ्राण इंद्रिय की मुख्यता, सूंघते हुए चलती रहेंगी, लाइन से चलेगी, ठीक है, लाइन से चलते हैं। और हमें कहते हैं कि देखो हम इकट्ठा चल रहे ताकि तुम्हें दिख जाए, तुम फिर भी पैर रखते हो तो महापापी कहलाओगे। नहीं, हमें हमारा उपदेश दे रहे हो कि देखो लाइन से चल रहे हैं। अनुशासन देखना हो तो चीटियों में देखो कैसे बनता है, सब सामान लेते हैं, उनके नीचे मकान बनते हैं ना, जमीन के अंदर फ्लोर्स में रहती चीटियां, गेहूं के दाने को आटे में कन्वर्ट कर लेती है चीटियां, ऐसी बहुत सारी योग्यताएं होती है। हाँ जी, ब्लैक वाली चीटी क्यों नहीं चलती लाइन से? ब्लैक वाली नहीं चलती है, ब्लैक वाली भी चलती है जब उन्हें होती है, उसमें भी कैटेगरी होती है, कोई सैनिक टाइप की चीटियां खोजती है पहले, फिर एकदम से कोई ऐसा सिग्नल देती है कि जिससे एकदम से बहुत सारी चीटियां निकल के उस जगह पे आ जाती है, और देखते करते एक कोई थोड़े देर में बचाव आ गई इंसान। तो ऐसे उनमें अलग अलग योग्यताएं पूर्व पाप कर्म पुण्य कर्म के अनुसार मिलती है। ऐसी भौरा आदि के इनकी भी बहुत संसार है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। एड्स नाम से एक मूवी है, कार्टून फिल्म, उसमें चींटियों का पूरा जीवन दिखाया गया किस तरह से होता है, इस तरह से उसमें सब कॉलोनी कैसी, किस तरह को परेशानी होती है, हजारों चींटियां कैसे मरती, करोड़ों वारों पैदा होती मरती रहती है, इस तरह से उनका जीवन होता है। तो द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय कुछ उड़ने की सामर्थ्य रखता है, ये सामान्य पहचान है। ऐसा नियम नहीं बना सकते कि सांप पंचेंद्रिय है, सांप
ठीक है, तो स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप है, इसका स्वरूप है जीव आत्मा। सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो अपने स्वभाव को जिन्होंने प्रकट कर लिया। चिदानंद शब्द में शाश्वत आनंद आ गया। हाँ जी, जो एक प्रदेश में नहीं चल सकता वो एक इंद्रिय सावर, जो पेट या छाती के सहारे चलते हैं दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की क्या है? डग भर के डग 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 या कदम ताल करके जो चलते हैं वे तीन इंद्रिय, चीटी, कान खजूरा, जो पैदल चलने वाले कीड़े हैं, पटेर पटेरा जो भी है, इस पर विदैया, ये सब तीन इंद्रिय। चौक चौक पे कैसे चलती है, पेट के सहारे, तो दो इंद्रिय हो गई। अपन तो लक्षणों से जान सकते हैं, ये जो होता है ना मेंढक 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 की पोजीशन होती है ना अलग अलग, लार्वा, एडफोल, फिर मेंढक, इसमें तीनों लक्षण बैठ जाते हैं। लार्वा होता है बिल्ली जैसा होता है, फिर टैडपोल बनता है वो चींटी जैसा दिखने वाला, और फिर जंप मारने वाला वो मेंढक बन जाता है। बटरफ्लाई भी ऐसी है। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ, तो इस तरह से जिसके लिए जो योग्यता है, बटरफ्लाई का कैसे बटरफ्लाई, कैटरपिलर होती है। हाँ ये सब चतुर्इंद्रिय में आ गए। ठीक है, इनकी भी पोजीशन होती है अलग अलग, कुकुन्स रहेगी, जाले में रहेगी अलग अलग, लेकिन ये ऐसा है कि सब समूर्छन जन्म वाले, अंडे वंडे कुछ नहीं होते, चींटी अंडे वंडे वाली नहीं। चींटी की 17,000 प्रजाति तो गूगल पे मिलती है, और वो 17,000 टाइप की चींटियां, और वो वाइट वाइट लेके चलती हैं। हाँ वो भी कोई चींटी का ही जाति का जीव है, समूर्छन, अंडे वंडे नहीं होते। ये वैज्ञानिक अपने अपने गलत धारणाओं से चलते रहते हैं कि अंडा बता दिया उसका, मधुमक्खी के अंडे बता दिए। ये तो चतुर्इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छन ही होते हैं, वातावरण में से पार्टिकल लेते हैं फट करके जल, अपन कहते हैं इतना बड़ा बड़ा कीड़ा होता है, चुलगिरी में हम जाते हैं तो सब मिलते हैं। सांप पंचेंद्रिय है, उसकी भी अलग अलग होती है, संघीय हाँ संघीय संघी, पानी में रहने वाले कुछ तो सांप असंघीय पंचेंद्रिय होते हैं। जो तितली होती है उसमें वो पहले कोकून बनता है, फिर उससे तितली बनती है, तो उसमें समूर्छन कहाँ से होगा? समूर्छन आता है ना, तो जन्म होगा कपूर की अवस्था में होगा सब, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बच्चे चतुर्इंद्रिय तक के जीव सिद्धांत है कि समूर्छन ही होते हैं, अंडे या किसी प्रकार से दूसरे रूप में जन्म नहीं। अंडज, जरायुज और गर्भज, पोतज है ना, उपपहार, ये सब जन्म दिए ना, जरायुज, गर्भज और समूर्छन, तो मुख्य भेद तो गर्भज और समूर्छन, तो गर्भज नहीं होते हैं इस तरह से। एक विद्वान ने बताया था कि चींटी है वो स्वयं स्वयं उत्पन्न होती है, मतलब कहीं दो परमाणुओं का मिलन होता है तो अपने आप आ जाता बन जाते हैं। इसमें भी परागीकरण होता है, फ्लावर्स में भी होता है ना, उसमें भी परागीकरण होता है कि उसमें वो होता है क्लोरोफिल होता है, फिर बीच में जो होती है उसके ये जो फल बनते हैं ना, फूल से फल, पक्षियों के द्वारा या उससे फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, तब जाके वो फूल फल फूल फलता है। तो इसलिए योग्यताएं होती है, स्पर्शनेंद्रिय की योग्यता इंद्रिय में भी चलती है, लेकिन इसका मतलब आप कह दो कि तब फल बन रहा है तो नया प्रोडक्शन हो गया, कह रहे जो प्रक्रिया है उनके इसमें गर्भ नाम की चीज या स्त्री पुरुष नाम की चीज नहीं है, सब नपुंसक वेदी है। चतुर्इंद्रिय पर्यंत के जीव द्रव्य से नपुंसक वेदी है। इस तरह जो जैसे कि जो समूर्छन जीव होते हैं तो इनके आकार, जब इनकी उत्पत्ति होती है तो इनका आकार सभी का एक सा रहता है, कुछ अलग अलग बनते हैं ना, अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ही जाति के होते हैं। कीड़े देखेंगे कितने सारे कीड़े एक से मधुमक्खी आपकी डरी रहती है, एक से रहती है सब। इससे सिद्ध होता है कि कर्म सिद्धांत है, शरीर कर्मों से बनता है, हमारा शरीर कर्मों से बना है, किसी का 40 साल चलना है, किसी का 100 साल चलना है, और वो बराबर खाया हुआ पार्टिकल कर्म सिद्धांत से बचता है। ऐसी आत्मा की रचना बराबर आगे बढ़ेगा, बराबर बचेगा, कितना खून बनना है, कितनी ताकत बननी है, सब कर्म सिद्धांत से सुनिश्चित है। लाख कोशिश करो कोई किसी को नहीं बचा पाता है। देख रहे हैं अभी अपन कितने कितने मरण हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई चिकित्सा लेके मरते रहते हैं, कोई इलाज ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे गढ़ाकोटा में डॉक्टर शिखर चंद्र जैन है, 85-80 साल, उनका बेटा है वो भी एमबीबीएस है, उसको रेटिनल डीजनरेशन इस नाम की बीमारी है कि जिसमें रेटिना अपने आप सूखने लगता है, और वो 32
बेटा डॉक्टर, वो भी खुद डॉक्टर एमबीबीएस, और 32 साल पुलिस का इलाज ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में इलाज है। बोलो चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता, सब चीजों का इलाज थोड़ी होता है। साधारण रूप में लोग बुखार से मर जाते हैं, खांसी से मर जाते हैं, तो ये सब नियम महीनों महीनों सामने मौका मिलता है कि कर लो अब चिकित्सा, कैंसर से मरते हैं, मरते हैं, कोई चिकित्सा नहीं किसी किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर निर्मल, ये देखो पूरा कर ले, निर्मला निर्मला अव्यय, निर्मल और अव्यय, अव्यय शब्द से मालूम क्या होता है? व्यय रहित, नाश नहीं होगा, कभी भी सिद्धावस्था का नाश नहीं होगा। बोलो कितने गजब की बात है। अभी तक तो हम सब नाशवान ही देख रहे हैं कि आज हम हैं कल नहीं, है ना, सब नाशवानों को ही देखते रहे हैं, एक से एक विद्वान चले जा रहे हैं अपने आयु के साथ साथ, सबका मरण होता रहता है। लेकिन अव्यय मतलब सिद्ध महाराज कभी भी व्यय नाश को प्राप्त नहीं होते। चलो भावार्थ पढ़ो, भाषा भावार्थ नहीं, इस भाषा अर्थ लिखा है ना, पढ़ो। सिद्ध त्रैलोक्य संबंधित स्वभाव से उत्पन्न जो ज्ञान और सुख है, उस स्वरूप कर्म मन से रहित तथा अविनाशी ऐसे परमात्मा को, सिद्ध परमेष्टि को और शुद्ध जीव आदि षड द्रव्यों का उपदेश देने वाले श्री जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करके मैं ब्रह्मदेव द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र के सूत्रों की वृत्ति टीका को संक्षिप्त में, इन्होंने दोनों उसका एक साथ अर्थ कर दिया, अपन भी कर लेते हैं। शुद्ध जीवादि द्रव्यानाम, शुद्ध जीवादि द्रव्यों का, देखो इसमें शुद्ध जीव द्रव्य की मुख्यता से बात करेंगे, ठीक है। जीवादि शब्द कर दिया तो कह रहे कि 6 द्रव्य शुद्ध नहीं है स्वभाव से, इनके देश दिनेश्वरम, तो इनका देश का मतलब उपदेश देने वाले, देश का मतलब आंशिक नहीं, देश उपदेशक, तो इसलिए देश दिनेश्वर कौन है? जिनेश्वर भगवान ने इनका उपदेश दिया है। कैसे दिया है? द्रव्य संग्रह सूत्राणाम वृत्तिम वक्षे समासत, ऐसे द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र के सूत्रों की वृत्ति वक्षे समासत, समासत मतलब संक्षेप में मैं वर्णन करूंगा। क्यों किया इन्होंने संक्षेप? कह रहे कि पंचास्तिकाय तो उसके पहले लिखा गया, पंचास्तिकाय संग्रह वो भी द्रव्य संग्रह ही है। पंचास्तिकाय में 6 द्रव्य 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। कुंद आचार्य पहली शताब्दी में ही हो गए, और ये यहाँ पर 13वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, तो इसलिए वे लिखते हैं कि मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, वृत्ति कर रहा हूँ मतलब टीका कर रहा हूँ। इस तरह से यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ के लिए ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखने के लिए लिखा है। ब्रह्मदेव सूरी उनका ये मंगलाचरण है ना, संस्कृत व्याख्या, हाँ, समासता मतलब संक्षेप, समुच्चयन्ते संक्षेप्यन्ते इति समासः, तो समास को इसमें दिया। देखो अब मैं पढ़ो ये वाला पढ़ो। अब मैं श्री ब्रह्मदेव मालवा नामक देश में धारा नामक नगर के स्वामी राजा भोजदेव नामक कलिकाल चक्रवर्ती संबंधी जो श्रीपाल मंडलेश्वर थे, उन संबंधी आश्रम नाम नगर में श्री मुनि सुब्रत तीर्थंकर के चैत्यालय में शुद्ध ऐसा जो आत्मा रूप द्रव्य है, उसके ज्ञान से उत्पन्न ऐसे जो सुख रूपी अमृत रस, उसके आस्वाद से विपरीत ऐसे जो नरक गति आदि संबंधी दुख है, उनके भय से डरा हुआ परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुखकारी अमृत रस का पान करने को पीने को इच्छा रखने वाला भेद अभेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार और निश्चय, इन दोनों दो भेदों का धारक जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय है, उनकी भावना है प्यारी, जिसके भव्य जन शिरोमणि तथा भंडागार खजाना आदि अनेक नियोगों का कामों का स्वामी ऐसा जो श्री सोम नामक राजश्रेष्ठी राजा का शेठ था, उसके निमित्त से श्री नैमित चंद सिद्धांति देव ने पहले 26 गाथा सूत्रों में लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचकर तत्पश्चात विशेष तत्वों के जानने के लिए जो बृहद द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र निर्मित किया, उस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की अधिकार शुद्धि पूर्वकता से अर्थात पहले अधिकारों को छांट करके तत्पश्चात वृत्ति को अर्थात व्याख्या विशेष वर्णन को प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने राजा धारा नगरी नाम लिखा है और राजा भोज का भी नाम लिखा है, मालवा नामक देश में। ये तो ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा ना, उनके समय की बात है। और मुनि सूरतनाथ जिनालय आश्रम नाम का जो नगर है
योगीचंद्र सिद्धांत देव ने जो है वह कैशोराय पाटन नाम का जहाँ पर रचनालय है वहाँ पर रचना की थी। तो उसकी टीका के ब्रह्मदेव सूरी कर रहे हैं। कल से अपनी पहली गाथा प्रारंभ हो जाएगी। प्राकृत में है ये ग्रंथ, इसलिए गाथा है कहलाएगी। धारानगरी में और भी ग्रंथ लिखे थे देव सेनाचार्य। हाँ, धारानगरी का उल्लेख बहुत सारी जगह पे। हाँ, इसमें लिखा है शुद्ध जीव, मतलब तो संसार में जितने जीव हैं शुद्ध जीव तत्व स्वभाव, तो सभी जीवों का स्वभाव शुद्ध ही है। हाँ, सभी जीवों का स्वभाव शुद्ध है, उसे शुद्ध जीव कहते हैं। संसार अंत जीव अशुद्ध है, देह सहित है, राक्षस सहित है, जीव समास आदि में है, नरक तिरंच में है, वो सब अशुद्ध जीव है। अभव्य जीव है, वो भी सब अभव्य सब अशुद्धता की निशानी है। विकल्प मात्र शुद्ध जीव कर्म तो पारिणामिक भाव है, भाव मात्र है। लिखा नहीं इतने सारे विशेषण, वो सब शुद्ध जीव के विशेषण है। चिदानंद रूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है, तीन लोक का ज्ञानी है, ये सब शुद्ध जीव के विशेषण है। विशेष चर्चा आएगी। ये भोज कौन से थे? क्योंकि राजा भोज भोपाल वाले अलग, इतिहास में 3-4 भोज हुए, हाँ, जिसमें कुछ परमार हुए। मानतुंगाचार्य राजा भोज की जो हफ्ताभर की घटना है वो भिन्न है, और ये वाले धारानगरी वाले राजा भोज की घटना भिन्न है। मातुंगाचार्य वाले ही हैं। हाँ, उसमें भी ये लिखा है भोज राजा राजा भोज कहाँ कालिदास का, कालिदास का मतलब चमत्कार दिखाओ, तो इस तरह से वो तो हुए, वो उनका तो 7वीं साढ़े मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी में माना जाता है। शताब्दी भिन्न भिन्न हो गई सबकी। तो ये इतिहास से जो पीएचडी करते हैं इतिहास से, वो सब ये सब निकालते हैं कि ये राजा भोज कौन से रहे, कौन सा फिर से भोज नाम सीखा जाए। कुंदकुंदाचार्य नाम के लगभग 12-13 आचार्य